हाँ जी बच्चे, कैश फ्लो में नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझोगे फिर से। अगेन पिछली क्लास की तरह ही सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करना है, अपना नोट नंबर। तो नोट नंबर में हमें रिजर्व एंड सरप्लस का दिया हुआ है नोट नंबर 1, और रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें गिवन है, वन इज जनरल रिजर्व, अनदर इज सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एडजस्टमेंट पढ़ना बच्चे। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹25,500। थोड़ी स्पीड से करेंगे ताकि ढंग से दो क्वेश्चन हो जाए। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा दिए, मेड। अगेन ऊपर हमें दे रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। एक पॉइंट और मैंने बताना था टैक्स से रिलेटेड, पता नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन में आया कि नहीं। या तो हमने पॉइंट ये किया था कि ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स दिए, एडजस्टमेंट नहीं दी, तो हमने करंट ईयर का मेड माना था, प्रीवियस ईयर का पेड। और अगर एडजस्टमेंट दिए देन वी हैव टू मेक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। थर्ड चीज ये भी हो सकती है कि मान लो क्वेश्चन में ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स ही नहीं है, बट सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है टैक्स मेड या टैक्स पेड, तो आपने उसी को मेड मान लेना और उसी को पेड मान लेना, वही प्लस कर देना और वही अमाउंट माइनस कर देना। ऐसा भी पॉइंट आया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी कॉस्ट थी 30,000 सेल हुआ 36,000 में, एंड द प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट इंक्लूड ही तो होता है, तभी तो हम उसको माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट से किस पर आ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो ऑलरेडी क्या होता है, ऐड होता है। हम उसको क्या करते हैं, माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड था। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। इंटरिम डिविडेंड की वही ट्रीटमेंट, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। तो अगेन कोई बहुत ज्यादा लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। क्लियर। हाँ जी, इंटरेस्ट के लिए पॉइंट देखते हैं जरा। हमें 10% मोर्गेज लोन गिवन है, बट कोई एडजस्टमेंट इससे रिगार्डिंग गिवन, तो लोन की अब अपनी मर्जी, हम एज्यूम करके चलें, या तो हम एज्यूम करें बिगनिंग में या एज्यूम करें एंड में। बट हमने एक चीज डिसाइड की थी कि हम एज्यूम करेंगे कब लिया, एट दी, तो हम बिगनिंग वाले पे लगाएंगे, और बिगनिंग में कोई अमाउंट गिवन तो कुछ भी इंटरेस्ट और लोन, डिवेंचर लोन, इंटरेस्ट और लोन पे नहीं है। क्लियर बच्चे, बिल्कुल। अगेन सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है इसमें। स्टार्ट करते हैं। दो अकाउंट बनेंगे, तीन। वन इज इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड एसेट। चलो स्टार्ट करो बच्चे। और जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने बनाना है तो हमें चारों चीजें पता है क्या क्या नहीं है इसमें। हाँ जी, लाइबिलिटी है तो ब्रॉट डाउन की साइड होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, या तो होगी अच्छी मोस्टली चीजें क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ, दैट इज डेबिट साइड इज टू बैंक, दैट इज टैक्स पेड। हाँ जी, एडजस्टमेंट पढ़ो अच्छे। हाँ क्या ना, पॉइंट अमाउंट्स पढ़ो। प्रोविजन फॉर टैक्स हर बार चेक करना ईयर कैसे दे रखे हैं, हमेशा उल्टे ही दिए होंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना है, 2,20,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का 30, 225 ओपनिंग, 30,000 क्लोजिंग। एडजस्टमेंट में हमने चेक किया, हमें गिवन है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27, टैक्स मेड 252 माइनस 30, 2,22,000। क्लियर बच्चे, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, सो वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बच्चे, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है बच्चे, आ रही सारी चीजें याद। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो बहुत अच्छे से कर, कुछ नहीं है चैप्टर में, क्लियर। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग कितनी, क्लोजिंग 150 180, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, क्लोजिंग कितनी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट है बच्चे, डेबिट साइड से ओपनिंग स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बिल्कुल क्लियर। पढ़ो बच्चे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000, सेल कितने में हो रही है 25,500, 1,500 का क्या हो गया प्रॉफिट, बाय बैंक सेल 25,500, प्रॉफिट डेबिट साइड आता है बच्चे, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट 1,500, इस साइड का टोटल कितना आ गया 20,550 माइनस दिस, कितना रहे बच्चे बैलेंस 50, हाँ जी, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट अकाउंट है अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सीधा फिक्स्ड एसेट भी लिख सकते हो। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट हाँ जी, फिक्स्ड एसेट में बोलो जब ओपनिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट, ओपनिंग इज 12 और क्लोजिंग 960, 12 एंड 960 एसेट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। पढ़ो बच्चे, अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चे ड्यूरिंग द ईयर, पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कॉस्टिंग कितनी थी बच्चे 30, बेचा कितने में सर, बुक वैल्यू वगैरह नहीं दी, तो जब नहीं दी तो बस नहीं दी, तो हम यही मानकर चलेंगे बस 30 वाली चीज सीधा कितने में बिकी 36, 6,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो बाय बैंक सेल 36 टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट 6,000। अरे बच्चे सबको समझ, इस साइड का टोटल कितना आ गया 12,06,000, माइनस ये किया तो इधर डिफरेंस आ रहा है। अब सेल तो क्वेश्चन में गिवन थी, क्या गिवन नहीं है, तो वो बैलेंसिंग फिगर हम क्या बोलेंगे डेप्रीसिएशन। कितना आ रहा है बच्चे बैलेंस 2 लाख, आई बच्चे सबको समझ, करो पहले अकाउंट नोट करो एक बार। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, और तो कोई अकाउंट नहीं बनाना बच्चे इसमें हमने, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स और फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इंटरिम डिविडेंड हमें दे रखे 120, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में। स्टार्ट करो बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी।
हाँ जी, याद है बच्चे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितने कितने की चीजें ग्रुप, चार चार चीजों का ग्रुप। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज अवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखते थे हम, नेट प्रॉफिट। कहाँ मिलेगा हमें वो, रिजर्व एंड, फटाफट देखते हुए चलोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस, सी वाई माइनस पी वाई, 32 + 4 36,000 से हमें हो गया प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद ट्रांसफर टू, अगेन मिलेगा तो वही मिलेगा, और गिवन है हमें जनरल रिजर्व, पहले 9 था फिर कितना हो गया 30,000 से जनरल रिजर्व, या ट्रांसफर टू रिजर्व भी लिख सकते हो। उसके बाद फटाफट बताते चलो, उसके बाद क्या आता है, डिविडेंड पेड। तीन तरह के डिविडेंड, डिविडेंड, इंटरिम और प्रपोज। हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटरिम डिविडेंड, कितनी अमाउंट 120 प्लस इंटरिम डिविडेंड 120। फिर आता है अपना टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, और टैक्स मेड कितने 27, जो हमने 6 से 7 मिनट की बात की थी क्वेश्चन करने की, वो माइंड में फटाफट होने चाहिए पॉइंट, किसके बाद ये आएगा किसके बाद ये आएगा। टैक्स मेड कितना 27, चारों चीजों को प्लस करो 2 लाख, आ तो गया टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स में अकाउंट जो बनाए, टैक्स मेड प्लस, और टैक्स पेड लास्ट में क्या करूंगा माइनस। हाँ कितना कह रहे हो, आगे समझ, 2,13,000 ए स्टेप आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary item, then adjustments for non-cash and non-operating items। 4 प्लस और 4 बेसिकली माइनस। तो सबसे पहले प्लस डेप्री अकाउंट हमने बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, फिक्स्ड एसेट कितनी 2 लाख, डेप्रिसिएशन के बाद एमोटाइजेशन, कोई इंटेंजिबल एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस हमें क्वेश्चन में नहीं हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करते, बट एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। एज्यूम कर रहे हैं लोन कब लिया एट दी, तो इंटरेस्ट हम बिगनिंग पे लगाते हैं, बट बिगनिंग में कोई वैल्यू गिवन, नीचे नोट तुम्हें देना पड़ेगा, लोन रेज्ड ऑन 31 मार्च 2023, क्लियर, ताकि अगर बोर्ड मतलब कि मार्किंग स्कीम में उन्होंने लगाया भी हो तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे वहां पर, कि बच्चे को पता है उसने किस तरीके से लगाया है। हाँ जी, तो प्लस वाली चीजें तो हो गई, 4 क्या थी माइनस की, पहली प्रॉफिट, वहां लॉस प्लस है, यहाँ प्रॉफिट माइनस, तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट 1500 और 6000, सो माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 6000। फिर 3 इनकम थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। बच्चे मैं भूल जाऊं चल जाएगा, तुम भूलोगे नहीं चलेगा, तुम्हारे माइंड में उसी टाइम आने चाहिए वो टर्म, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन में गिवन इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड मिलता है एडजस्टमेंट में, वो भी गिवन, और कुछ नहीं है, करो। सी बी स्टेप आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट, याद आ रहे हैं बिल्कुल, एक चीज याद करवाई थी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस, हाँ जी, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैसे चल, ट्रेड पेबल 4 लाख, 5 लाख 4 से 4 लाख 2,
1,02,000 से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,02,000। प्रोविजन फॉर टैक्स उसकी तो अलग ट्रीटमेंट है, टैक्स मेड टैक्स पेड। नाउ करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ लेंगे, सबसे लास्ट में। याद होगी ना बच्चे अब तो चीजें। इन्वेंट्री रिलेशन के ऑपोजिट, 720 से 630, 90,000 से डिक्रीज हो रहा है, बट करेंगे क्या, प्लस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 90,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, पहले कितना था, अब कितना, 7,35,000 से इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है तो करेंगे क्या, माइनस माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 7,35,000। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कहाँ लेंगे, सबसे लास्ट में। फोर वन फाइव फाइव, चलो करो कैलकुलेशन करो इसकी जल्दी। है नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव है, अब आएगा ना नेगेटिव। 3,315, 3,31,500, ये अमाउंट हाँ पॉजिटिव तो कैसे आ जाएगी, 735 नेगेटिव है। फोर वन, एक मिनट, 2,13,000 प्लस 2,10 माइनस 7,500, 41,550 प्लस 90 माइनस 7,35,000, 3,31,500। हाँ जी, सी स्टेप आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर क्या लिखेंगे, माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितने बच्चे, 2,2,000, हाँ जी बोलो, 5,5 नेगेटिव आ रहे, कैश, आंसर चेक करते रहना बच्चे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, ठीक है, चलो इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आती है बच्चे, सेल परचेज एंड रिलेटेड इनकम। हाँ जी, सेल परचेज, हमने अकाउंट बनाया था एक तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में अपनी सेल हुई थी 25,500 प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,500। आ रहे सबको समझ, अब थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि अब माइंड में पॉइंट्स बैठ चुके हैं तुम्हें। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट, अच्छा इसकी परचेज भी थी 54, अभिषेक आ रहा समझ, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 54,000। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सेल हुई थी 36,000 प्लस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000। हाँ जी, और देखते हैं जरा कुछ है इसमें, अगर इन्वेस्टमेंट हो गई, नॉन करंट हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकता था बट गिवन, कोई इनकम हो सकती थी, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, वो भी गिवन नहीं है। कितना आ रहे हैं,
7500 पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिवेंचर्स, लोन्स एंड एक्सपेंसेस जो रिलेटेड होंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। हाँ जी, देखते हैं बच्चे ध्यान से। शेयर कैपिटल का नोट नंबर नहीं दिया, शेयर कैपिटल 1350 नो चेंज। रिजर्व एंड सरप्लस में हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम बट गिवन। नॉन करंट लाइबिलिटी में मॉर्गेज लोन नील से कितना हो रहा है 810, पैसे आ गए 8,10,000 प्लस रेजिंग ऑफ लोन 8,10,000। उसके बाद हो सकता था अपने पास करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट बट गिवन। एडजस्टमेंट में से हम उठाएंगे, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपना नहीं था। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड 120 माइनस इंटरिम डिविडेंड 1,20,000 कितना है बच्चे 6,90,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का सम करो 1,44,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। सो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें से ओपनिंग दो चीजें उठाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितने बच्चे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,17 प्लस 430 17 प्लस 4,30 4,47 टोटल 5,91,000 that is closing कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्हीं दोनों चीजों की क्लोजिंग चेक करेंगे। हाँ जी, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 21 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 570, 21 प्लस 570 21 प्लस 5,70 इट कम्स टू 5,91। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54, 53 इजी है वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 निकाल लो। हाँ जी, क्वेश्चन एक बार समझ लो, इसमें काफी पॉइंट अच्छे हैं, पहले दोनों पॉइंट समझना चाहिए उसके बाद करना का स्टार्ट कर रहे हो। नाउ बैलेंस शीट गिवन है। नाउ दिस टाइम बैलेंस शीट में तीन नोट्स गिवन है। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, जिसमें दो शेयर कैपिटल है, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड नोट, इसी बंद करूं। सेकंड नोट रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, ये ध्यान से सुनना। सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर इसके नीचे माइनस किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ 5,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना पॉइंट ये। एक्चुअली डिबेंचर की रिडम्पशन पर प्रीमियम या प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन पर प्रीमियम, वैसे अभी हमने टॉपिक किया नहीं है डिबेंचर, जब वो कर लेंगे तो तुम्हें पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम्हें पता है, जब शेयर या डिबेंचर इशू किए जाते हैं तब हम प्रीमियम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। वो पैसे आ रहे हैं अपने पास फाइनेंस करते हुए, और जब हम उसके रीपेमेंट करते हैं, डिबेंचर की रीपेमेंट या प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन, तब हमें कई बार प्रीमियम देना पड़ता है। कंडीशन ये लगा रखी है डिबेंचर इज टाइप ऑफ लोन, तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई है भाई जब हम ले रहे हो पैसे ठीक है, जब वापस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इतना देना पड़ेगा, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये बात क्लियर होगी। प्रीमियम रिडम्पशन एक किस्म से हमारा एक्सपेंस है, लॉस है,
जिसको कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। मैंने कहा ना तब तो बहुत अच्छे से बताऊंगा जब भी वेंचर चैप्टर करेंगे। कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किया। एडजस्टमेंट नंबर पढ़ो पहले लास्ट। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कि जो प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम हो रहे हैं वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर पढ़ो, 3 लाख से कितनी हो रही है? कितने के कम? यानी कि 1 लाख के हम रीपे कर रहे हैं, और वो 1 लाख के जो हम रीपे कर रहे हैं बच्चे वो 5% प्रीमियम पर पे कर रहे हैं साथ में। तो 1 लाख का 5% कितना आ गया? 5000। तो 1 लाख का 5% कितना दे रहे हैं हम? 5000। तो 5000 हम दे रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो 5000 हम दे रहे हैं प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? और जो 5000 हमने प्रीमियम दिया वो उन्होंने किस में से माइनस किया हुआ है? मीन्स वो राइट ऑफ किस में से कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। ये बात होगी क्लियर? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो हम क्या चीज करते हैं? देखो प्रीमियम रिडम्पशन भी कौन सी एक्टिविटी के साथ लिंक हुआ? फाइनेंसिंग के साथ। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे, प्रीमियम रिडम्पशन के पैसे। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या दिखाएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो आया कितना, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे पास से गया कितना? 5000 क्या कर देंगे हम? माइनस। ये बात समझ आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट लिखवाते हुए तुम्हें लिखवाया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। ऑपरेटिंग में प्लस करते थे नो डाउट, और करते भी हैं अभी भी, बट वो तब करेंगे ऑपरेटिंग में अगर हमारे पास सिक्योरिटी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पहले प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ करना होता है बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है या कम है तब हमें करना होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कहां से करना होता है? मीन्स तब हमने अपना वो नेट प्रॉफिट निकालते हुए यानी कि क्या किया होगा, वो माइनस किया होगा, तब हमें वो एड बैक करना पड़ेगा एज ए एक्सपेंस। बट यहाँ पर प्रीमियम रिडम्पशन कितना था वो ध्यान से सुनते रहो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? तो हमने तो ये सारा 5 का 5 कहां से राइट ऑफ किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो गए ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां तो गए ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए हमने इसको माइनस नहीं किया, तो वहां पर फिर ऐड बैक भी हम नहीं करेंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस 5000 का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगेन कई चैप्टर क्या होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी करा, 3rd चैप्टर करा था चेंज इन PSR, एडमिशन किया तो पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट और बेटर हो गए थे। जब हम डिवेंचर करेंगे ना तो ये पिछले वाले इस टाइप का पॉइंट का और कॉन्सेप्ट लॉजिकली भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या याद रखें, ऑपरेटिंग में इसका कोई भी इफेक्ट, फाइनेंसिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम का तो पहले भी आ चुका है, क्या करते थे प्लस, और 5000 क्या हो जाएगा? क्लियर होगी सबको बात? ओके स्टार्ट करो। तो पहले तो अब एडजस्टमेंट और बाकी पढ़ते हैं। अच्छा बाकी वो पढ़ो जरा नोट। फिर दिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दिया? प्रोविजन फॉर, और एडजस्टमेंट में टैक्स। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम टैक्स 45,000 वॉज, सर बताया नहीं ना, मेड वर्ड लिखा ना ही। जब मैंने तुम्हें वर्किंग बनवाई थी तब भी मैंने ये लिखा था टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कुछ ना लिखा हो तो क्या मानना है? क्या मानना है? टैक्स। हो गया बिल्कुल क्लियर? अब बाकी पॉइंट पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट कितनी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी, बेचे हमने 50%, 50% ऑफ द बुक, बट आगे लिखा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट ₹60। मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन कितनी? एक्यूमुलेटेड बनाना, तो अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? 60,000। अगला पॉइंट पढ़ो। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2022। हाँ जी डिवेंचर, दोनों पे इंटरेस्ट है बच्चे, डिवेंचर पर भी और लोन पर भी। डिवेंचर पहले कितने थे, फिर कितने हो गए? हमने इशू किए जो नए डिवेंचर वो कौन सी डेट को किए? 1 अक्टूबर। तो क्या करेंगे चेस्ट इसमें 150 पर स्टार्टिंग से लेके टिल 6 महीने का इंटरेस्ट। फिर हम कितने यूज कर रहे हैं डिवेंचर? 260, फिर 260 पर रिमेनिंग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्लियर? अदरवाइज तो ये भी होता है ना 150 पे पूरे साल का, 110 पर 6 मंथ्स का, बट उस कॉन्सेप्ट से नहीं हम करते। हम कैसे करते हैं हमेशा? ओपनिंग पर स्टार्टिंग से चेंज तक, चेंज तक, और क्लोजिंग पर चेंज से लेकर एंड तक।
ये चीज रखी है हमने, ओपनिंग से लेके चेंज तक और चेंज से लेकर एंड तक। क्लियर? उसके बाद सेम आगे पॉइंट लिखा है, बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम। बैंक लोन भी हम कौन सी डेट को पे कर रहे हैं? फर्स्ट। अगेन सेम 50,000 पे फर्स्ट 6 मंथ्स का और रेस्ट 6 मंथ्स का कितनी अमाउंट पर? 40। दोनों को प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। प्रेफरेंस शेयर का मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया। तो कौन कौन? फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला तो भी अकाउंट बनाऊंगा ना। मशीनरी दी है 60 की, डेप्रीसिएशन कितनी? 20, बेचा है हमने 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेप्रीसिएशन टोटल दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 60। तो अकाउंट में तो कितनी आएगी? ड्यूरिंग द ईयर वाली लिखते हैं ना। करते हैं स्टार्ट। कौन सा अकाउंट बनाना है हमने? मशीनरी अकाउंट। और यहां पर मशीनरी कौन सा है? सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। करो स्टार्ट। बनाओ बच्चे, पहले मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करो। करो बच्चे स्टार्ट। तो पहला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बोलो बच्चे। 620 एंड 860। 620 एंड 8। जी, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मशीनरी की कॉस्ट 60, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी? 20। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू माइनस सेल। कॉस्ट कितनी थी? डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू रह गई 40 की। और इन्होंने कहा जो सेल हो रही है वो 50% ऑफ इट्स बुक। तो हाफ में बिक गई, 20 में बिक गई है। तो 20,000 का क्या हो गया बच्चे? लॉस। हाँ जी। सो बाय बैंक सेल 20 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 20। बट डेप्रिसिएशन कौन सी आई बच्चे? टोटल दे रखी है, कितनी है टोटल? 60। तो अकाउंट में आ जाएगी 60 बाय डेप्रिसिएशन 60। टोटल 9,60,000 माइनस 620, 3,40,000 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। क्लियर बच्चे? बिल्कुल। नेक्स्ट, मशीनरी के बाद इनकम टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। By statement of P&L, that is tax made to bank, tax paid। हाँ जी। so provision for tax opening 40, closing 50। 40, 50
और एडजस्टमेंट में हमें टैक्स मेड या पेड में से मेड दिया था 45 प्लस 40 85 माइनस 50 35। एनी डाउट? बिल्कुल क्लियर। और एडजस्टमेंट में हमें गिवन बस डिबेंचर के रिगार्डिंग गिवन है, वो हम साथ के साथ कर लेंगे कैलकुलेशन। या निकाल लो, यहाँ निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में 6 महीने का लगाना है 150 और 260 पे। 150 और 260 8% इंटरेस्ट है बच्चे, 6 मंथ्स का। हाँ जी, कितना कितना आया 6000 एंड डिवेंचर पे तो आ गया 16400। आ रहे बच्चे समझ? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की अमाउंट थी 50 एंड 40 8% 6 मंथ्स का। हाँ जी, कितना कितना 2000 एंड 3600। क्लियर बच्चे? ट्रीटमेंट हमें पता, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में करो स्टार्ट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, चार चार चीजों का ग्रुप, फटाफट बोलते चलो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बच्चे जो पॉइंट में समझा रहा था प्रीमियम रिडेम्पशन वाला, क्लियर हो गया वो काफी हद तक। नाउ नेट प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस करंट ईयर माइनस 150 माइनस, बट ये भी माइनस है तो माइनस माइनस 150 प्लस 140 290। ये प्रॉपर सी वाई माइनस पी वाई इसलिए बताया कि तुम सीधा कैलकुलेशन करके देख लो, अदरवाइज लॉजिकली देखें। पहले लॉस कितना था रुहानी 140, आखिरी तक हम प्रॉफिट में जा चुके हैं 150, यानी कि हमने कमाया कितना होगा पूरे साल, पहले तो 140 कमाया ताकि हम किस पोजीशन पर आए, जीरो पर, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर 150 और नजर आ रहे हैं, तो 140 तो कमाया कमाया, 150 भी अर्न किया, टोटल कितना अर्न किया 290। वो हो गया एग्जैक्ट लॉजिक। अदरवाइज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रखा है तुम्हें सी वाई माइनस पी वाई, क्योंकि बहुत बार पेपर में जब नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, कभी बच्चे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, कभी नेट लॉस लिख देते हैं, कभी अमाउंट नेगेटिव, कभी ये वो गलतियां होती है। तो सीधा सी वाई माइनस पी वाई करके 290। देन ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व में जनरल रिजर्व गिवन है 120 से 150 30,000। नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिविडेंड कोई भी आई थिंक नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज टैक्स मेड, अकाउंट हमने बनाया हुआ है टैक्स का, टैक्स मेड इज 45 करो प्लस 3,65,000। ए स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हो रहे बच्चे बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, 4 आइटम प्लस और 4 आइटम्स माइनस। सबसे पहले डेप्री, हाँ जी, डेप्रीसिएशन, मशीनरी में डेप्रीसिएशन कितनी 60। देन अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में क्या गिवन है 40 से 25,000 से कम हो रही है, अमोर्टाइज्ड हो रही है, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ, ये अमोर्टाइज्ड, 25,000। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 20,000 का लॉस हो रहा है, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, प्लस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड दो चीजों पे होगा बच्चे, लोन एंड वर्किंग बना रखी है हमने, 16,436, कितना हो गया 20,000, टोटल डाल दिया मैंने इकट्ठा 20,000, लोन पर भी और डिबेंचर्स पर भी। क्लियर बिल्कुल हर्ष, आ रहा हूँ। हाँ जी, कितना आ गया बच्चे, प्लस करो, एक मिनट, ये तो प्लस हो गया ना, माइनस की चीजों पर आओ पहले। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन तो है, हाँ यही है ना क्वेश्चन, गिवन तो है, बट इसके ऊपर इंटरेस्ट गिवन देखना जरूर है ये। हाँ जी, कितना आ गया प्लस करके 4,90,000। बी स्टेप आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, सबसे पहले अपने पास करंट लाइबिलिटीज, करंट, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज इंपॉर्टेंट थी, ये जो बैंक लोन था वो भी किसके अंदर गिवन था, ठीक है, बट अच्छा अभी तक तो वैसे मैं लिखा नहीं है ये करंट लाइबिलिटी, अभी आ रहा है पॉइंट, तो ये करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन नजर आ रहे हैं, बट बैंक लोन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेदर इट कम्स अंडर करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ दिया होगा, बट वो आएगा कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो याद रखना है बैंक लोन सिर्फ कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, पहले कितना था अब कितना, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो क्या है, प्रोविजन फॉर अलग ट्रीटमेंट है। करंट एसेट्स पर आ जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ लेंगे सबसे, इन्वेंट्री। अब देखो ना लॉन्ग क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मेजर दी पॉइंट क्या आ रही है, सेम ही आ रहे हैं, तो अपने आप प्रैक्टिस होती है तो अपने आप चीजें याद हो जाती है। इन्वेंट्री पहले कितनी थी, अब 95 से इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे माइनस, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, पहले कितना था अभी नो चेंज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ लेंगे सबसे, हाँ जी करो चेक कैलकुलेशन, 4,05,000 सी स्टेप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, और टैक्स पेड हमने गिवन है 35, कितना आ गया 3,70,000, पॉजिटिव आ रहे हैं, आंसर यही है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्ट करो बच्चे इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है बच्चे इसमें अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम सेल परचेज एंड रिलेटेड, हाँ टर्म हो गया ना, टर्म याद ऐसे, सेल परचेज, सेल कितने की है प्लस सेल ऑफ मशीनरी, परचेज कितने की, हाँ जी उसके बाद, हाँ जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी अब कितनी, क्वेश्चन करते हुए चीजें माइंड में होनी चाहिए तुम्हारे कि हमें दिखी थी इन्वेस्टमेंट भी, क्लियर। 80 से कितनी है 120, 45,000 से इंक्रीज तो परचेज की है, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की 45, इनकम कोई आई नहीं अपने पास, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, बस कितना है 3,65,000 नेगेटिव आ रहा है बच्चे, सो नेट नहीं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर। थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर डिवेंचर लोन्स एंड एक्सपेंसेस जो इसके साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, पहले कितना था बच्चे, अब 1 लाख से इक्विटी शेयर इशू किए हैं प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 1 लाख के रिडीम हो रहे हैं, माइनस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना 1 लाख, हाँ जी उसके बाद है अपने पास यहीं से चलने दो, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया और प्रीमियम रिडेम्पशन कितना गया, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 माइनस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5,000 माइनस, उसके बाद यहाँ से हो गया सारा कवर, यहाँ से आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 150 से कितना 1,10,000 का हमने लोन लिया है, हाँ जी प्लस रेजिंग ऑफ, एक तो बैंक लोन था और क्या थे डिवेंचर, चलो प्लस लोन भी इंक्रीज ही हो रहा था, नहीं लोन डिक्रीज हो रहा है ना, चलो पहले तो क्या था इश्यू ऑफ डिवेंचर था, कोई लिख लो पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने के 1,10,000, बट बैंक लोन 50 से 10,000 से कम हो रहा है, रिडम रीपेमेंट हो रही है, माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000 माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिबेंचर्स, दोनों पे मिलाकर कितना था, किया था ना बच्चे हमने, दोनों पर मिलाकर इंटरेस्ट कितना पे किया था 20,000, हाँ जी उसके बाद बैंक लोन
और कुछ था नहीं अपने पास, बैंक ओवरड्राफ्ट डिविडेंड पेड वगैरह भी आई थिंक क्वेश्चन में नहीं थे कुछ, बस। हाँ जी, कितना आया? 80। कर लेना कैलकुलेशन अगर किसी को डाउट लग रही है एक बार। पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, करो तीनों एक्टिविटी को प्लस। एक मिनट, ये नेगेटिव थी ना? 90 पॉजिटिव। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, ओपनिंग में अपने पास क्या क्या? करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 25 और 15 प्लस 25 40, क्लोजिंग शुड बी 1,30,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितनी, कैश कितना 5 और 125, 5 प्लस 125 टोटल कितना आ गया? 1,30,000। देखो अच्छे क्वेश्चन,